नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सना इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये आपका सेट जो चल रहा है, ये आपका ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये आपका सेट 20 है यहाँ से। और ये आपका लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री है। इसमें दोस्तों ये आपका 19 सेट जो था आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपका 3 पार्ट में इसको वीडियो बना दिए हैं। इसका अलग प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं एक एक करके। इसमें आपको लमसम 100 प्लस क्वेश्चन है, तो आज इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। तो अंग्रेजी शासन का जो है, ये आपका सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो यह जो आपका सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था आपका, ये आपका पड़ गया था, ये आपका आर्थिक क्षेत्र में पड़ गया था। कहाँ पड़ा था? आपका आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। ऑप्शन ए इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए। तो यहाँ से आपका है वाणिज्यिक चरण, उसके बाद औद्योगिक चरण, उसके बाद पूंजी वित्तीय पूंजीवाद। तो यहाँ से आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से आपका तीनों मिला हुआ है। ऑप्शन यहाँ से एक इसका राइट आंसर है, ये आपका कूट है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। तो यह जो आपका शुरू हो गई थी, यह आपका प्लासी के युद्ध के पश्चात हो गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। यह आपका भू राजस्व व्यवस्था को जो नहीं अपनाया गया, यह आपका नहीं अपनाया गया था, यह आपका 10 साल व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन जो आपका किसने बिछवाई थी। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर आप फटाफट कमेंट भी करते चलिएगा, या तो मेरे साथ में आप लोग बोलते चलिए। इसका आपका हो जाएगा, ये आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के प्रवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यह जो आपका प्रतिपादित किया था, यह आपका दादा भाई नौरोजी किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी किया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली बार टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच की थी। तो वह जो आपका बीच में जो की थी, यह आपका कोलकाता और आगरा के बीच की थी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया था। तो यह जो आपका सबसे अधिक लाभ जो प्राप्त किया था, यह आपका किया था जमींदार। कौन किया था? जमींदार। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। तो यह आपका सूती मिल जो है, यह आपका किस शहर में स्थापित किया गया था। यह जो आपका स्थापित किया गया था, यह आपका बम्बई में किया गया था। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। तो यह जो आपका सबसे अधिक जो सुरक्षा प्रदान जो करती थी, यह आपका मद्रास प्रांत की रैयतवादी भू व्यवस्था आपका करती थी। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा बंगाल और बिहार की अस्थाई बंदोबस्त हस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया। इसका जो आपका शुरू किया गया था, यह आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया, मतलब कब लागू किया था। यह जो आपका लागू किया था, यह आपका हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवादी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवादी जो आपका व्यवस्था जो ये आपका लागू किया गया था, ये आपका 1820 में लागू किया गया था। ऑप्शन इसका भी सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ये आपका महलबारी प्रथा जो है ये आपका कब लागू की गई थी? तो यह जो आपका लागू की गई थी यह आपका 1822 में लागू की गई थी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल है? ये आपका है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास की उत्तरी जिले और बनारस। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें आपका पाँचों शामिल था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका बिहार जो है ये आपका प्रसिद्ध था। कौन था? तो ये आपका बिहार प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? इसमें जो आपका उत्तरदायी जो कारण था, इसमें उत्तरदायी कारण क्या था? तो यह आपका ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च टैक्स कर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपका नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका जो आपका लेखक जो था ये आपका था दीनबंधु मित्र। कौन था? दीनबंधु मित्र था। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो ये जो आपका कहवा बागान जो लगाए गए थे यह आपका वायनाड जनपद में लगाया गया था। वायनाड जनपद में। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? यह जो आपका प्रतिपादन जो किया था यह आपका किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह आपका प्रथम जनगणना जो हुआ था यह आपका किसके कार्यकाल में हुआ था? तो यह जो जनगणना हुआ था यह आपका लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस मुनरो ने किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित था? तो यह आपका किससे संबंधित? सर टॉमस जो मुनरो हैं ये आपका किस बंदोबस्त से संबंधित था? यह आपसे क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है। तो यह जो आपका संबंधित था यह आपका रैयतवादी बंदोबस्त से संबंधित था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? भारत में प्रथम रेल लाइन का जो निर्माण हुआ था 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ था? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। यह आपका मुंबई और थाने के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच हुआ था। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो आपका शिक्षा का प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपका था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो ये जो आपका मतलब कितना तय किया गया था? तो यह जो आपको तय किया गया था यह आपका 89% तय किया गया था। ऑप्शन यहाँ से ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवादी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है? तो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी, ये आपका पूर्वी बंगाल, आपका असम और ये आपका कुर्ग। तो ये जो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। इसमें आपका पाँचों शामिल था। ऑप्शन यहाँ से इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्त,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? इसे आपको मतलब किसे कहा जाता है? इसे जो आपका कहा जाता है ये आपका मार्टिन बर्थ को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त अंग्रेजी भारत के सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। यह जो आपका व्यवस्था थी यह आपका थी रैयतवादी व्यवस्था। ऑप्शन यहाँ से बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था। ये आपका 1929 का जो उद्देश्य था ये आपका था श्रमिकों के मौजूदा परिस्थितियों का प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था। उनके प्रबंधन में चलाने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। इसमें आपका प्रथम बैंक जो था वो आपका कौन सा था? तो वह आपका था अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेज द्वारा रैयतवादी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेज द्वारा जो आपका रैयतवादी बंदोबस्त जो लागू किया गया था ये आपका कहाँ किया गया था? यह जो आपको किया गया था ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में किया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में पारित इवलिटी बिल का उद्देश्य था। इसका जो आपका उद्देश्य था ये आपका उद्देश्य था जहाँ तक कि अदालतों की दंडित आधिकारिकता एवं संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची मिलाना है। यहाँ से सूची 1 में सूची 2 को मिलाना है। यहाँ से आपका है और इसका कूट देख लेते हैं। इसका कूट भी है आपका, यहाँ से कूट आपको देख लेते हैं। इसका कूट इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा और आप अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था, इसका कारण क्या था? इसका कारण जो था आपका, इसका कारण था आपका भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तो परंतु फिर भी किसी वस्तु का व्यापारिक केवल कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया। इसमें जो आपका सुरक्षित जो रखा गया था यह आपका चाय को रखा गया था सुरक्षित। ऑप्शन यहाँ से सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो यह जो आपका समाप्त किया गया था यह आपका चार्टर 1833 के तहत इसको मतलब जो है ये आपका मतलब समाप्त किया गया था। क्या किया गया था? ये आपका समाप्त किया गया था। यहाँ से इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वह खेतिहरों को पट्टी जारी करेंगे। अनेक जमींदारों को पट्टी जारी नहीं किए। इसका कारण था, इसका कारण जो आपका था, इसका कारण क्या था? इसका कारण था आपका जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। आपका ऑप्शन यहाँ से भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। नंबर 1 में है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगन निश्चित किया, इसी कारण से इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। नंबर 2 में है, रैयतवादी व्यवस्था के तहत सरकार के रैयतों के लगान निश्चित कर, इसी कारण से इसे रैयतवादी व्यवस्था कहा गया है। नंबर 3 में है, महलबाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महलबाड़ी जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया था, इसीलिए इस व्यवस्था का महलबाड़ी व्यवस्था
कहलाई है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो आपका कथन सही है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका तीनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मिलान करने के लिए है। इसमें आपका कूट दिया है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवादी बंदोबस्त, महलवाड़ी आपका व्यवस्था। तो इसमें जो आपका कूट दिया है ये आपका इसका कूट जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल था। ये आपका गंगा घाटी है, दोहाब के उत्तरी पश्चिमी प्रांत हैं, पश्चिमी के उत्तरी प्रदेश है, और ये आपका मध्य भारत के कुछ भाग है, और मराठों के अधिकृत प्रदेश है। उसके बाद आपका पंजाब है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका पांचों जो है इसमें शामिल था। आपका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है आपका। इसमें जो आपका मिलान करने के लिए है फिर से सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। बंगाल कश्तकरी आपका अधिनियम 1885 में 85 में हुआ था। यहाँ से आप देखते जाइए और मिलाते जाइए मेरे साथ साथ में आप लोग। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हुआ था। उसके बाद अवध लगान अधिनियम ये आपका 1886 में हुआ था। उसके बाद दक्कन कश्तकरी अधिनियम ये आपका 1879 में हुआ था। और ये आपका मध्य प्रांत कश्तकरी विधायक ये आपका 1883 में हुआ था। यहाँ से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्य को लेकर उठे पश्चिम अलंग विवाद का अंत मैकाले के प्रांत 1835 में हुई थी। इनके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्य स्वीकार किया गया? इसमें जो आपका स्वीकार जो किया गया था यह आपका स्वीकार किया गया था अंग्रेजी का। किसका किया गया था? तो आपका अंग्रेजी का किया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसका जो आपका महामैग्ना पत्र का अधिकार पत्र जो कहा जाता है यह आपका मतलब किसको कहा जाता है? तो यह आपको कहा जाता है यह आपका बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। यह आपका 1854 को। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधायक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिससे कि प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो इसमें जो आपका मैग्ना कार्टा जो कहा गया है ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा से संबंधित आयोग समिति का पहचानिए। ये आपका हार्टूंग समिति 1829 ईस्वी में, उसके बाद लिंडसे आयोग ये आपका 1929 में, उसके बाद सोप्रू समिति 1934 ईस्वी में, उसके बाद सार्जेंट योजना 1944 में। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका चारों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका चारों हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अधोमुखी निषेधन सिद्धांत। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका जन्मदाता जो कहा जाता है ये आपका चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पश्चात पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो की थी इसकी स्थापना आपका किया था डेविड हेयर किया था। कौन किया था? आपका डेविड हेयर किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय तस्करी उद्योग के पतन के कारण थे। इसके पतन का जो कारण था इसका आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत के अनौद्योगिकरण या पक औद्योगिकरण की अवधि थी। इसकी जो आपका अवधि थी ये आपका था 1800 से 1850। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई थी? तो इसकी जो आपका आरंभ हुई थी ये आपका हुआ था 1850 में। ऑप्शन इसका डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की थी? इसका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकर हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई थी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैप्टिस्ट मिशनों की त्रिमूर्ति जो सुबह मार्क्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम बार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्य क्षेत्र चुना था, जिस कारण से उन्हें श्रीरामपुर तरैया के नाम से भी जाना गया है। यह श्रीरामपुर में स्थित है। इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बंगाल में। कहाँ है? तो ये आपका बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में रेलवे का निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे, तो ये आपका क्या कारण था? तो इसका कारण जो आपका था ये आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी थी? तो ये आपका अग्रदूत की जो संज्ञा दी थी यह आपका संज्ञा दी थी ये आपका कार्ल मार्क्स दिया था। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। तो यह जो आपका पटसन मिल जो स्थापित हुई यह आपका रिसरा में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो आपका स्थापना जो हुई थी यह आपका कहाँ हुई थी? तो यह आपका हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? आपका बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों छेद दिए गए थे, जिसमें कि उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया था। यह किसने कहा? यह किसने कहा था? यह जो आपका कहा था यह आपका कहा था बुनानकर। कौन कहा था? बुनानकर कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेना के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया भारत में वर्षों न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका था? यह कथन जो आपका था यह आपका आरसी दत्त का था। किसका था? आरसी दत्त का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टाइम से तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति किसकी है? तो यह जो आपकी युक्ति है यह युक्ति आपका हो जाएगा यह आपका जॉन सुलिवान का हो जाएगा। आपका जॉन सुलिवान का हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? इसमें जो आपका प्रस्ताव जो पारित किए गए थे यह आपका किया था कराची अधिवेशन 1931 का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष जो आपका था इसका अध्यक्ष कौन था?
तो इसका अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमिलित करना। ये आपका एस्ट्रिची आयोग 1880, बिलियल आयोग आपका 1897, मैकडोनाल्ड आयोग आपका 1900 और ये आपका वुडहेड आयोग आपका 1943 से 44। आपका लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हेलिगन, उसके बाद लॉर्ड कर्जन, उसके बाद लॉर्ड बेबेल। यहाँ आपका कूट दिया है, यहाँ से आप देखिए इसका कूट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में देश का भीषण तपकाल 1942 से 43 कहाँ पड़ा था। ये आपका 42 से 43 में आपका कहाँ पड़ा था, तो ये आपका पड़ा था बंगाल में। कहाँ पड़ा था, आपका बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग धंधे की विकसित हुए हैं। तो यह जो आपका विकसित हुए हैं, ये आपका जूट का, कोयला का, लौह व इस्पात, ये आपका मिशनों को बुझे और सूती कपड़ा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पाँचों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पाँचों हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 ईस्वी के अंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। तो उसके अध्यक्ष जो आपके थे, ये आपका कौन था अध्यक्ष, तो उसके अध्यक्ष आपका था जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया। यह जो आपका प्रचारित जो किया, यह आपका किया 1883 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में विवेक केंद्रीकरण का शुभांकर किसके समय में हुआ था। यह जो आपका शुभांकर जो हुआ, यह आपका किसके समय में हुआ, तो यह आपका हुआ था लॉर्ड मायो के समय में हुआ था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ। तो यह जो आपका रेलवे बजट जो है, ये आपका कब हुआ था आरंभ, तो यह आपका हुआ था 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी। यह जो आपका अनुमति जो मिली थी, यह आपका मिला था 1833 के चार्टर एक्ट में। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन के लेखक कौन थे। इसका लेखक कौन थे, इसका आंसर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। इसका लेखक जो आपका था, यह आपका रमेश चंद्र दत्त था। कौन था, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के इस्पात का उपयोग भारत का इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम आरंभ हुआ। कि आपका सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ, तो इसका जो आपका सर्वप्रथम आरंभ हुआ, ये आपका मतलब कब हुआ, ये आपका 1913 में हुआ था। ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के घड़ैये को तोड़ डाले और चरखे को नष्ट कर दिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो आपका है, यह आपका कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों को अनिष्ट की संज्ञा दी। तो यह आपका जो संज्ञा दी थी, यह आपका संज्ञा दी थी धन का निकास। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका है। तो यह जो आपका है, यह आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो आपका हो जाएगा, ये आपका लेखक हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय अर्थ विभेदों में शामिल है। तो आपका भारतीय अर्थ विभेदों में जो आपका शामिल जो है, ये आपका कौन शामिल है,
तो यह जो आपका शामिल है ये आपका KT शाह शामिल है। एक मिनट दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका सभी शामिल है। ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन, ये आपका इनमें सभी शामिल है। इसका ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। ये आपका दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, MG रांडे, DN गाडगिल और गोपाल कृष्ण गोखले और आपका KT शाह। यहाँ से ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर थॉमस हॉडलैंड सभापतित्व में भारत औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आयोग का जो गठन हुआ था यह आपका हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह जो आपका आयोजित जो किया गया था यह आपका किया गया था 1907 में, और 1907 में आपका सूरत अधिवेशन भी हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय जांच की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका एम विश्वेश्वरैया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण का आलोचना में ब्रिटिश पदवावली का उपयोग किया था? यह जो आपका पदवावली का उपयोग जो किया था यह आपका कौन किया था? यह आपका किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो यह जो आपका बिछाई गई थी यह आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। इसका जो आपका परिणाम था यह आपका भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए अपनाया गया? तो यह जो आपका अपनाया गया था यह आपका मुक्त व्यापार नीति को अपनाया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दादा भाई नौरोजी ने उनकी कृतियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए थे अपवाहन सिद्धांत शब्द को निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो यह जो आपका समुचित परिभाषित जो करता है यह आपका करता है कि भारत की राष्ट्रीयता संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत का कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपनिवेश शासन के होम चार्ज का भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्ज से संगठित थीं? तेज जो आपका संगठक जो था यह आपका कौन था? तो यह जो आपका था यह आपका हो जाएगा यहाँ से आपका लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग लाइन की वाली निधि थी। यह आपका भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हैं तो प्रयोग में लाई जाने वाली निधि है। नंबर 3 में है भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेज द्वारा प्रयोग में लाए गए पाली निधि है। यह आपका कूट दिया है नीचे में इसके आधार पर आपको कूट चुनना है। इसके आधार पर आपका कूट जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया? तो भारत में आपका किस कंपनी ने रेल सेवा प्रारंभ किया? तो यह कंपनी का जो नाम हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ग्रेट इंडिया पेनिसुनल रेलवे। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैयतवादी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में है किसानों द्वारा लगन सीधे सरकार को दिया जाता था। नंबर 2 में है आपका सरकार रैयत को पट्टे देती थी। नंबर 3 में है कर लगाने के पूर्व भूमि
का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका कथन सही हो जाएगा, ये कथन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। ये आपका तीनों कथन इसका सही है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों के प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ये आपका कौन से एक्ट में खो दिया था? तो ये जो आपका खो दिया था, यह आपका 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया था। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका ये ख़त्म हो गया है। ये आपका सेट जो है, ये आपका 20 जो सेट था, ये आपका लूसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक इतिहास का, ये आपका 20 ख़त्म हो गया। उसके बाद सेट बचा है आगे एक, और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं, प्लेलिस्ट से जाके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपका अगला जो है, ये आपका 19वीं सदी और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, वीडियो आपका पूरा मिलेगा, और दोस्तों रिवीजन करते रहिए तगड़ा से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।